एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियसली हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, उसे कैसे कॉल किया जाता है, ये कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम मोर एडवांस कंसेप्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, just like what is the parameter, what are the arguments, what is the return value. So let's start our user defined functions advanced examples. So अगर हमें कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड def। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, फिर आता है पैरेंथेसिस, फिर आता है कोलन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये जो फंक्शन बॉडी हम लोग लिखते हैं ये प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ ही लिखना है। ठीक है, इंडेंटेशन मतलब स्पेसिंग। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं ना। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन का सिंपल एग्जांपल देख लेंगे। ओके, सो यहाँ देखो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, फंक्शन को मैं नाम दे रही हूँ एज अ ग्रीट। ठीक है, सिंपल। फिर मैंने यहाँ पे कोलन दिया। नाउ इसके अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रही हूँ। सो यहाँ मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो यूजर। ठीक है, नाउ अभी यहाँ देखो ये फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है। ओके, नाउ ये फंक्शन रन कब होगा, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपली हम लोग फंक्शन का नाम यूज करके ही फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, ग्रीट। ठीक है, नाउ रन इट। तो यहाँ देखो जैसे ही हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया है ये प्रिंट मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर हम लोगों ने एक सिंपल मैसेज को प्रिंट करवाया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया। सो यहाँ देखो ये वाले फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर, आर्गुमेंट, रिटर्न वैल्यू ऐसा यूज नहीं किया है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल एग्जाम्पल विथ नो पैरामीटर and return value. Okay, अभी समझो इसी फंक्शन को मुझे कुछ डेटा के साथ यूज करना है, मतलब मुझे ये फंक्शन के अंदर कुछ डेटा पास करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अभी यहाँ देखो ये जो पैरेंथेसिस हम लोगों ने यूज किया इसके अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू पास नहीं की है। अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास करती हूँ तो उसे बोला जाता है पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पैरेंथेसिस है। ओके, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा पास कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पैरामीटर। ना यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे अलोंग विद द पैरामीटर। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी वन एग्जांपल विद द पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। सो अभी यहाँ देखो सेम फंक्शन में डिफाइन कर देती हूँ एज अ ग्रिड। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ जिसको मैं नाम दे रही हूँ एज अ यूजर। ठीक है, एक काइंड ऑफ वेरिएबल है। नाउ कोलन दे दिया, फिर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है हेलो। ठीक है, एंड हेलो के बाद मैं यूजर की वैल्यू जो है वो प्रिंट कराना चाहती हूँ। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ एज अ यूजर। नाउ अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी समझो यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने पैरामीटर पास किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू में अगर यहाँ पे देती हूँ तो उसे हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट ये वाले पैरामीटर के अंदर पास हो जाता है। अभी ये वाले फंक्शन को मैं विदाउट आर्ग्यूमेंट रन कर रही हूँ तो देखो क्या होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे पाइथन ने हमें एरर दिया है क्योंकि हम लोगों ने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन करते समय उसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर पास किया था। तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पैरामीटर में वैल्यू पास करने के लिए वहां पे हमें आर्गुमेंट देना होगा। सो यहाँ देखो मैं लिख रही हूँ कोई एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल शीतल। नाउ रन दिस फंक्शन। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, हमारा हेलो शीतल। ठीक है, मतलब ये शीतल क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट और ये हो गया हमारा यूजर नाम का पैरामीटर। ठीक है,
ये पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो है वो पास की है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। नाउ जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखना है वो देखना है विथ नो पैरामीटर बट हैविंग अ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन का आउटपुट रहेगा वो हम लोग कॉलिंग स्टेटमेंट को रिटर्न कर रहे हैं, उसे वापस भेज रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सिंपल हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, डिफाइन। ठीक है, फंक्शन को मैं नाम दे रही हूँ एज अ गेट नंबर। ठीक है, नाउ यहाँ देखो मैंने पैरेंथेसिस दिया है, कोलन। नाउ यहाँ मैं लिख रही हूँ मेरा रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, क्या रिटर्न करना है, 100 रिटर्न करना है। सो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, नाउ रन दिस। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट मिल रहा है एज अ 100। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया है। ये रिटर्न क्या करता है, कॉलिंग स्टेटमेंट को आउटपुट जो है वो रिटर्न करता है, पास करता है। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसे मैं किसी एक नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, फिर उसे मैं कर देती हूँ एज अ प्रिंट। ठीक है, क्या प्रिंट कराना है मुझे, नंबर इज। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे ये वाली नम वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है, नंबर दिस। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। नाउ इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे अलोंग विद द पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, उसके अंदर पैरामीटर भी होगा एंड रिटर्न वैल्यू भी होगी। सो इसे कर देती हूँ कॉपी, विथ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, नाउ ऐसे कंसीडर करो कि हमें दो नंबर्स की एडिशन करनी है। सो उसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शन को नाम दे रही हूँ एज कैलकुलेट सम। ठीक है, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स को पास कर रही हूँ। ठीक है, हम लोग सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। सो जो दो पैरामीटर में पास कर रही हूँ उसे मैं नाम दे रही हूँ एज ए एंड दूसरे को मैं नाम दे रही हूँ एज अ बी, फिर आएगा कोलन एंटर। नाउ अभी यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसका सम करना है दो नंबर्स का। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और मैं रिटर्न कर रही हूँ यहाँ पे सम। नाउ रन दिस। ठीक है, नाउ अभी ये वाले फंक्शन को मुझे कॉल करना है। सो कॉल कैसे करेंगे हम लोग, फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट सम। ठीक है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स को हमें पास करना है, मैं एक दे रही हूँ 10, दूसरा दे रही हूँ एज अ 20। नाउ रन दिस। ठीक है, तो आउटपुट मिल रहा है मुझे एज अ 30। सो इसे हम लोग इस तरह से प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ हमारा प्रिंट। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे द एडिशन इज कॉमा। ठीक है, ब्रैकेट। नाउ रन दिस। क्या गलत हो गया हमारा, प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है। नाउ रन दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब प्रॉपर केस में ही हमें लिखना है, वहां पे स्मॉल की जगह पे स्मॉल, कैपिटल की जगह पे कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट मिल रहा है द एडिशन इज 30। तो ये वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स का भी यूज किया है एंड हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज किया है। ठीक है, जब हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है, तो ये 10 एंड 20 क्या थे वहां पे, वो थे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास हो जाते हैं पैरामीटर्स के अंदर। ए में पास हो रहा है 10, बी में पास हो रहा है हमारा 20। okay, so these are the advanced examples of the user defined functions along with the parameters, along with the arguments and the return value. Stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe, and for any doubts please comment. Thank you.